हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर 3 से। क्वेश्चन को हम देखेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा निभाई गई भूमिका के बावजूद इसके परिणाम स्वरूप भारत में कृषि संबंधी नीति के लिए कुछ अनपेक्षित परिणाम सामने आए हैं। चर्चा कीजिए। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा निभाई गई भूमिका के बावजूद इसके परिणाम स्वरूप भारत में कृषि संबंधी नीति के लिए कुछ अनपेक्षित परिणाम सामने आए हैं, उसकी हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग करेंगे, जिसमें हम इंट्रो, मेन बॉडी एंड जो है कंक्लूजन का यूज़ करेंगे। इंट्रो में हम क्या बताएंगे? इंट्रो में हम न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति का संक्षेप में परिचय देंगे, और उसके बाद में जो मेन बॉडी का पार्ट है उसमें हम क्या बताएंगे? न्यूनतम समर्थन नीति के जो उद्देश्य हैं उसको हम लिखेंगे। फिर न्यूनतम समर्थन नीति से संबंधित चिंताओं पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम निष्कर्ष देते हुए आंसर को अपने कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखते हैं। इंट्रो में क्या है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उत्पादकों को कृषि मूल्यों में किसी भी तीव्र गिरावट के विरुद्ध आश्वस्त करने हेतु भारत सरकार के द्वारा बाजार हस्तक्षेप का एक रूप है। तो ये हमने इसकी जो है डेफिनेशन देखी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य होता क्या है। भारत सरकार निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एमएसपी मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बृहद स्तर पर खाद्यान्न की खरीद में संलग्न है। इसका सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है? इसमें मतलब बताया गया है कि भारत सरकार जो है निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एमएसपी मतलब न्यूनतम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर बृहद स्तर पर खाद्यान्न की खरीद में संलग्न है। उसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो क्या है? कृषकों को जो है उत्पादन में वृद्धि करने से संबंधित है। इसके अंतर्गत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रेरित करके उनके लिए लाभकारी एवं अपेक्षाकृत स्थिर मूल्य वातावरण सुनिश्चित करना। दूसरा क्या है? एक उत्पादन प्रारूप विकसित करना जो अर्थव्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं के अनुरूप हो। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? कृषि निवेश और उत्पादकता में सुधार करने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करना। फोर्थ पॉइंट है वहनीय दरों पर खाद्यान्न की पहुंच सुनिश्चित करना। ये हमने देख लिया इसके जो है उद्देश्य। फिर क्या है? हालांकि एमएसपी का भारत की कृषि नीति पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है, जिससे कुछ अनपेक्षित परिणाम सामने आए हैं। उसके अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है? उच्च खाद्य सब्सिडी। इसमें बताया गया है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसका भारत की जो कृषि नीति है उस पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है, जिसके कुछ अनपेक्षित परिणाम जो है वो सामने आए हैं। उसके अंतर्गत जो पहला परिणाम है वो क्या है? उच्च खाद्य सब्सिडी। इसके अंतर्गत उच्च खाद्य सब्सिडी में क्या है? मुद्दों के राजनीतिकरण और बिचौलियों एवं धनी किसानों के द्वारा पक्ष समर्थन करने के कारण एमएसपी में लगातार वृद्धि की जा रही है। इसने खाद्य सब्सिडी बिल को अत्यंत ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया है। दूसरा क्या है? अधिशेष राज्यों के पक्ष में पूर्वाग्रह। इसके अंतर्गत क्या है? गेहूं की 95% खरीद पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से की जाती है, जबकि 90% चावल की खरीद पंजाब, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, यूपी, तमिलनाडु से की जाती है। अन्य राज्यों को इसका ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है। फिर इसका जो है क्या पॉइंट है? निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव। इसके अंतर्गत क्या है? यह देखा गया है कि गेहूं और चावल के एमएसपी में 10% की वृद्धि से निवेश में 1.9% और समग्र सकल घरेलू उत्पाद में 0.33% की कमी आती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? शस्य प्रारूप में विकृति। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट जो बताया गया है वो क्या है? शस्य प्रारूप में विकृति। इसके अंतर्गत बताया गया है कि साधारणतया गेहूं और चावल का एमएसपी उत्पादन की लागत से अधिक रहता है। अनाज एवं दालों का एमएसपी उत्पादन लागत से कम रहता है। इसलिए किसानों को लाभकारी फसलों के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे शस्य प्रारूप विकृत होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पर्यावरणीय लागत। इसके अंतर्गत विकृत शस्य प्रारूपों के कारण भौम जल के अतिरिक्त निष्कर्षण का उपयोग कर
शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल गहन फसलों का उत्पादन किया जाता है, जिससे भौम जल का क्षरण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बड़े किसानों के पक्ष में पूर्वाग्रह। इसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य में बड़े किसानों को हस्तांतरित औसत आय सीमांत किसानों द्वारा प्राप्त औसत आय की तुलना में लगभग 10 या 10 गुना से अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ग्रामीण गरीबों पर प्रभाव। ग्रामीण गरीबों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। अनाज की कीमत में वृद्धि से उच्च एमएसपी के कारण उच्च लागत का उल्लेखनीय बोझ खरीदारों पर पड़ता है। तो ये हमने क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट था उसको कंप्लीट कर लिया। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे कि उपयुक्त चिंताओं का समाधान करने हेतु प्रभावी मूल्य स्थिरीकरण के लिए एमएसपी को परिवर्तनीय आयात और निर्यात शुल्क हमें बाजार को बड़ी भूमिका की अनुमति देनी चाहिए और खाद्यान्न खरीद को मांग अभिप्रेरित होने देना चाहिए। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने जीएस पेपर 3rd से लिया था। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। जिन भी लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसको सब्सक्राइब कर ले, और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो उसको ज्वाइन कर ले। उसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।